श्रीमद् भागवत कथा भाग 35। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। अभी तक सभी ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि दुर्योधन पर नियंत्रण करें, लेकिन उन्होंने किसी भी की बात नहीं मानी। इस पर विदुर जी के कठोर वचनों से उनके हृदय में वैराग जाग गया। उनके प्रज्ञा चक्षु खुल गए और वे कुटुंब से स्नेह जाल को काटकर निकल पड़े। विदुर उन्हें सहारा देकर चले, गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे हिमालय की ओर जाने लगे। युधिष्ठिर जी की दिनचर्या ऐसी थी कि वे नित्य सुबह उठकर संध्या वंदन दान धर्म इत्यादि करने, फिर धृतराष्ट्र गांधारी को नमस्कार कर आशीर्वाद देने लेने जाते। प्रतिदिन की भांति अगले दिन वे धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे तो महल सूना। वहां केवल संजय ही थे। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। वे सोचने लगे कि मैंने ही उन्हें दुखी बनाया, अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण दुखी होकर चले गए होंगे। कहीं उन्होंने गंगा जी में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। वे शोकाकुल होकर उनकी अच्छी बातें याद करने लगे कि हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तब हम लोगों तो छोटे छोटे थे, इन्होंने ही हमको पाला। फिर मन को शांत कर संजय से पूछताछ की। संजय ने भी यही उत्तर दिया कि महाराज, मुझे कुछ पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर शोकाकुल थे। एक दिन वहाँ नारद जी आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार कर उनसे सादर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप तो सब जानते हैं, कृपा कर बताइए कि बड़े चाचा धृतराष्ट्र जी कहाँ चले गए। नारद जी ने पहली बात कही कि राजन, दुखी मत हो। माँ कंचन शुचो राजन यदीश्वर वंश जगत लोकाः सपाला यस्ये में वहंती बलिमिषतुः। राजन, शोक मत करो, ये सारा जगत भगवान की इच्छा से चलता है। सभी प्राणी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ मिलना बिछुड़ना सब भगवान की इच्छा से होता है। जैसे बैल के नाक में नथनी डालकर उसे खींच कर रखा जाता है, उसी प्रकार वेदों के विधि निषेधों के द्वारा भगवान सबको बांध कर रखते हैं। सभी भगवान के खिलौने हैं। वे जैसा चाहते हैं अपने खिलौने से खेलते हैं। अपने स्वरूप को देखें तो वहाँ न जड़त्व न चेतन का प्रभाव है, न जड़ चेतन की ग्रंथि है। उसे न जड़ चेतन कह सकते हैं, उसे न जड़ कह सकते हैं, न चेतन, न सत न असत। सबका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म परमात्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसको भूलकर हमने अपने आप को किसी उपाधि से बांध लिया है और दुखी हो रहे हैं। जगत से मिलने बिछुड़ने का शोक मत करो। यह जो पंच भौतिक देह है वह गुण कर्म और काल के प्रभाव से ही चलता है। नारद जी ने इस जगत का वर्णन करते हुए जीवो जीवस्य जीवनम, इस जगत में एक जीव दूसरे जीव को मारकर ही जिंदा रहता है। जिनके पैर नहीं उनको पैर वाले खा जाते हैं, जैसे सांप को मोर खाता है। जिनके हाथ नहीं उसे हाथ वाले खा जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़ों को तथा तृण आदि का कोई न कोई खाता ही है। इन सब के चक्कर में मत पड़ो, ये तो अखंड चलता ही रहेगा। हे राजन, देखा जाए तो सब में एक परमात्मा ही है जो अपनी माया के द्वारा अपनी लीला को प्रकट कर रहे हैं। तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरोऽनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। महाराज, आप जगत के परिवर्तनों को मत देखिए, इन सब में लीला कर रहे परमात्मा को ही देखिए जो सबका अपरिवर्तनीय तत्व है। नारद जी ने बताया कि वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण काल रूप से अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने भूभार हरण का देव कार्य पूरा कर लिया और यहाँ से चले गए। अब तुम भी अपने जाने की प्रतीक्षा करो, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। त्रिकालदर्शी नारद जी ने युधिष्ठिर को
भविष्य में होने वाली घटनाएं भी बता दी। उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी तथा विदुर जी के साथ सप्त स्रोत नामक स्थान पर गए हैं। वहाँ वे नित्य रूप से अग्निहोत्र इत्यादि कर रहे हैं। कामना और मोह का परित्याग कर उन्होंने प्राणों को वश में कर लिया है। वे केवल गंगा जी का जल पीकर रहते हैं। उन्होंने इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है और केवल भगवान का ही स्मरण धारणा करते हैं। उनके तीनों गुण नष्ट हो चुके हैं। मन बुद्धि अहंकार को आत्मा में लीन कर इस समय वे काष्ठवत निश्चल बैठे हैं। तुम वहाँ जाकर उनके जीवन में विघ्न निर्माण मत करो। नारद जी ने बताया कि आज वे 5वें दिन वे अपनी देह का परित्याग करेंगे। आज से जिस पर्णकुटी में वे रह रहे हैं उसमें आग लग जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उसमें जल जाएंगे। उन्हें जलता देख गांधारी भी उसमें प्रवेश कर अपने आप को समाप्त कर देगी। विदुर जी सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो दुखी होंगे और अनेक तीर्थों की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। यह कहकर कि नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान लिया, उनके वचनों से युधिष्ठिर का शोक भी चला गया। जगत में भगवान की सब लीला चल रही है, ये है सीखने की बात। अतः आप छोटे हैं और आपके बड़ों को आपके लिए परेशान होने की आदत है, तो उसमें ज़्यादा प्रभावित मत होना। यदि आप बड़े हैं तो समझदारी के साथ जीना कि अब अपने को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। बच्चों को अपने ढंग से जीने दो, उन्हें अपनी समझ के अनुसार अपने बच्चों को बड़ा करने दो, लेकिन उनके संस्कारों का क्या होगा ये आपकी चिंता का विषय नहीं। अपने आप को देखो, न आप पर कितने संस्कार पड़े। अपने मन में जगत के प्रति वैराग्य जागृत करो। स्मरण रखो कि 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमारे जीवन में भी 7 ही दिन हैं। पता नहीं परमात्मा ने कहाँ से गिनना आरंभ किया है, इसी में हमें भगवान का दर्शन करना है। इस प्रकार श्री भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।